Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to our YouTube channel. स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 13 मोशन एंड टाइम के जो आपके बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है वो चैप्टर मैंने आपको सारा समझा दिया, उसके एक्टिविटी क्वेश्चंस भी करा दिए हैं। ठीक है, आज हम बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद आप हमारा मोशन चैप्टर जो है वाइंड अप हो जाएगा और बाकी चैप्टर्स मैंने कंप्लीट करा दिए। आप चैनल पे जाके क्लास 7 साइंस की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स। इसके पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना। तो बच्चों जो है कई बच्चों के कमेंट भी आ रहे हैं कि चैप्टर नंबर 7 मैंने बीच में 6, 7 स्किप किया हुआ है, तो उसके लिए तो मैं जल्दी ही पहले इसके बाद मैं आपका कोशिश करूँगी इस चैप्टर के बाद सबसे पहले जो है 14 का बना दूं और उसके बाद फिर आपका 6, 7 बना दूंगी। ठीक है, तो अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नहीं 14 से पहले मैं 7 ही आपको प्रोवाइड कराऊं 6, 7 में से, तो आप मुझे कमेंट कर दो। जिस चैप्टर की ज़्यादा डिमांड होगी मैं उस चैप्टर की पहले वीडियो बना दूंगी, 6 की, 7 की या फिर 14 की। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। और हो सकता है कई बच्चे बाद में देख रहे हो तो ऑलरेडी बन चुकी हो वीडियो, जो अभी मुझे रेगुलर देखते हैं, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में, उनके लिए मैं ये कह रही हूँ। तो एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड। अगर कोई मोशन स्ट्रेट लाइन में होता है तो उसे क्या बोलते हैं? लीनियर मोशन। ठीक है, एक क्लॉक इज यूज टू मेजर, क्लॉक का यूज किस चीज की मेजरमेंट में करते हैं? टाइम। नेक्स्ट, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म स्पीड इज स्ट्रेट लाइन। कोई भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम ग्राफ जो बनाते हैं अगर उसमें सीधी स्ट्रेट लाइन होती है तो वो क्या होती है? यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, एक जैसी स्पीड। चैप्टर जरूर समझो तो आपको ये सारी चीज़ें समझ आएगी मैं जो बोल रही हूँ। ठीक है, द मोशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज कॉल्ड। जो सिंपल पेंडुलम का मोशन होता है उसे क्या बोलते हैं? वो कौन सा मोशन होता है? ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, तो जो पेंडुलम होता है इस तरीके से होता है और वो अपनी जगह से आगे पीछे होता है, तो आगे पीछे होने वाले मोशन को, मतलब टू एंड फ्रो मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। नेक्स्ट, राइट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट आपका ट्रू फॉल्स है। स्पीड इज अ डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। तो स्पीड जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पर यूनिट टाइम होता है, तो ये क्या है? ट्रू। यहाँ गलत लिखा हुआ है, आप इसको ट्रू करना। ठीक है, उसके बाद द एसआई यूनिट ऑफ द स्पीड किलोमीटर पर आवर्स, ये क्या है? फॉल्स। ठीक है, इसका आंसर यहाँ है और इसका आंसर यहाँ है। तो एसआई यूनिट स्पीड की मीटर पर सेकेंड होती है, ना कि किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? फॉल्स। नेक्स्ट है, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन ऑफ ए पेंडुलम इज इट्स टाइम पीरियड। जो टाइम टेकन होता है एक पेंडुलम कंप्लीट करने में, जो टाइम लेता है उसे हम उसका टाइम पीरियड कहते हैं। जो पेंडुलम है, ठीक है, वो मतलब ये पूरा एक ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है? यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ आया, मतलब अपनी मेन पोजीशन से यहाँ वहाँ जाके वापस एक बार में आ जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? वन कंप्लीट ऑसिलेशन। तो उसे हम मतलब ए जितने टाइम में वो एक कंप्लीट ऑसिलेशन करता है वो उसका क्या होता है? टाइम पीरियड होता है। यस, ट्रू। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ ए व्हीकल इन ऑडोमीटर। जो इंस्ट्रूमेंट है वो स्पीड उसकी जो है किससे? ऑडोमीटर से नापते हैं। नो, फॉल्स। स्पीड किसी भी इंस्ट्रूमेंट की हम किस में नापते हैं? स्पीडोमीटर में। ठीक है, नेक्स्ट, और ऑडोमीटर में डिस्टेंस नापते हैं। नेक्स्ट, मैच द कॉलम है। सबसे पहले आपको देखना है पेरियोडिक मोशन। पेरियोडिक मोशन आपको कहाँ दिखेगा? यहाँ पे। पेरियोडिक मोशन मीन्स बार बार अपनी जो मोशन है उसको दोहराना। तो यहाँ पर ये जो पेंडुलम है ये बार बार अपने मोशन को क्या होता है? आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे दोहराता है, तो इसलिए ये क्या है? पेरियोडिक मोशन। मेजर टाइम, टाइम हम किससे मेजर करते हैं? यहाँ से, वॉच से। ठीक है, स्पीड किससे मेजर करते हैं? स्पीडोमीटर से। स्लो मोशन में कौन है हमारा? टॉर्टॉइस। ठीक है, तो ये हो गया आपका मैच द कॉलम। नेक्स्ट आपका है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। इसमें से कौन सा जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ है जो जिसमें ऑब्जेक्ट रेस्ट में है? तो देखो यहाँ ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि टाइम भी बढ़ रहा है और डिस्टेंस भी बढ़ रही है, इसलिए ग्राफ आगे को ऊपर जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी ग्राफ ऊपर जा रहा है, इसका मतलब इस यहाँ पे गाड़ी रुकी नहीं है, यहाँ पे हमें रेस्ट में बताना है। ठीक है, यहाँ पर भी ग्राफ ऊपर गया बीच में, इसका मतलब ये भी रेस्ट में नहीं है। अब यहाँ पर देखो ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट है, टाइम तो आपका बढ़ रहा है लेकिन जो है स्पीड है वो नहीं बढ़ रही, डिस्टेंस जो है वो नहीं बढ़ रही है। तो हमारा सी ऑप्शन क्या है? राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेशन इज करेक्ट फॉर फाइंड स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्पीड और ऑब्जेक्ट की जो वो है रिलेशन, स्पीड का सिंपल फॉर्मूला याद रखो, बस वही करना है। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। नेक्स्ट, सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, सिंपल पेंडुलम किसकी एग्जाम्पल है, रेक्टिलिनियर मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, पेरियोडिक मोशन एंड रोटेशनल मोशन। तो देखो अगर आपको ऑसिलेटरी मोशन नहीं दिया है तो आपने पेरियोडिक मोशन को टिक करना है, लेकिन अगर आपको ऑसिलेटरी मोशन दिया है तो ऑसिलेटरी मोशन पे ही टिक करना है। देखो पेरियोडिक मोशन का भी मतलब ये होता है आगे पीछे होकर अपनी जगह पे आना, ऑसिलेटरी का भी यही मतलब होता है आगे पीछे होकर अपनी जगह पे आना, ठीक है। तो फर्स्ट आपने क्या करना है, ऑसिलेटरी मोशन मीन्स अपनी जगह पे एक बार यहाँ एक बार यहाँ, उसे क्या बोलते हैं हम, ऑसिलेटरी मोशन। पेरियोडिक मोशन का मतलब क्या होता है, वो एक प्रॉपर टाइम पर आके रुके, ठीक है। तो पहला आपने इसमें ऑसिलेटरी मोशन ही टिक करना है। नेक्स्ट है हमारा, एक कार है मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर्स। एक कार 40 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से मूव कर रही है, 15 मिनट उसका टाइम है और 60 किलोमीटर पर आवर्स फॉर द नेक्स्ट 15 मिनट। आगे नेक्स्ट जो है वो 15 मिनट में 60 किलोमीटर पर आवर्स जा रही है। अब आपको बताना है टोटल उसने डिस्टेंस कितना कवर किया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई क्या होता है, टाइम होता है। तो अब स्पीड जो दे रखी है इसकी आगे जाके कितनी हो गई थी, 60 किलोमीटर, ठीक है, और टाइम इसके पास कितना है, 15 मिनट का, ठीक है। तो अब सबसे पहले देखो जो स्पीड है हमें किलोमीटर पर आवर्स में दी है, मतलब टाइम यहाँ पे आवर्स में चल रहा है, और यहाँ पे 15 मिनट दिया है, तो हमने 15 मिनट को किस में चेंज करना पड़ेगा, सेकंड में। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, स्पीड इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर्स। उसके बाद टाइम में आप क्या लिखोगे, मैं यहाँ पे रब कर दूंगी इसलिए आप देख लेना, क्योंकि यहाँ पे छोटा लिखा था नहीं है। टाइम इज इक्वल टू 15 मिनट जो है उसको हमने किस में चेंज करना है, आवर्स में चेंज करना है। तो जब हम मिनट को आवर्स में चेंज करेंगे तो उसको क्या करेंगे, जब छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में चेंज करते हैं तो डिवाइड करते हैं, तो उसको हम 60 से डिवाइड करेंगे। 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 वन ज़ा 15 और 15 फोर ज़ा 60। तो यहाँ पर आ गया आपका 1/4, क्या हो गया, हमने मिनट को किस में चेंज कर दिया, आवर्स में, ठीक है। अब हमें बताना क्या है, टोटल डिस्टेंस। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, ठीक है। स्पीड हमारी कितनी है, क्वेश्चन में देखो दे रखा है 60, आगे जाके स्पीड 60 हो गई थी, मल्टीप्लाई टाइम हमारे पास कितना है, 1/4, ठीक है। तो अब इसकी जो है आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर कटिंग करो इसकी, 4 वन ज़ा 4 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 60 से डिवाइड, 60 को अगर डिवाइड करोगे तो इतना तो आता होगा आपको, 4 वन ज़ा 4। अब उसके बाद यहाँ पे 2 बचा, तो 2 इस 0 के पास आ जाएगा, तो ये 20 हो जाएगा, तो 4 5 ज़ा 20, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका 15, किसका आया 15, देखो अब आप स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, ठीक है। किसका आ गया 15, इस वाले का आपका आ गया 15, ठीक है। अभी इसको याद रखना। अब इसका भी हम निकाल लें क्योंकि हमें टोटल बताना है। तो स्पीड 40, सेम ऐसे ही करना है, मिनट को हमने पहले किस में चेंज करना है, आवर्स में। तो मिनट को आवर्स में चेंज करने के लिए हमने किससे डिवाइड कर दिया, 60 से, सेम पहले जैसे किया था। तो कितना आ गया था हमारा, 1/4 आ गया था, है ना। तो प्रॉपर वो करने के बाद सेम ऐसे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। अब यहाँ पर स्पीड हमारी 40 है, टाइम हमारे पास क्या है, 1/4, ये कट हो गया। आप धीरे धीरे समझना, वीडियो को पॉज करके चीज़ों को नोट करते हुए, तो आपको समझ आएगा। तो कितना आ गया, 10, ठीक है। पहले हमारा कितना आया था 15, बाद में हमारा कितना आ गया 10, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 25, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया 25। तो ऐसे सॉल्व करना है इसको, कई बार सॉल्यूशन भी करना पड़ता है, आपके एमसीक्यू में ना आकर के क्वेश्चंस में भी आ जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन स्पीड, गिव इट्स एसआई यूनिट। स्पीड क्या है, स्पीड इज डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट इज एन यूनिट टाइम, ऐसा यूनिट ऑफ द स्पीड इज मीटर, ठीक है। तो ये याद रखो, स्पीड जो है, स्पीड का मतलब क्या होता है कि डिस्टेंस जो कवर हुआ है किसी भी ऑब्जेक्ट का एक यूनिट टाइम में, उसे उसकी स्पीड कहते हैं। इसकी ऐसा यूनिट मतलब इसको मेज़र हम किस में करते हैं, स्पीड को हम मेज़र करते हैं मीटर में, ठीक है। मीटर पर सेकेंड आएगा, यहाँ पे कर लेना, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, विच इंस्ट्रूमेंट्स वर यूज फॉर द मेजरिंग टाइम बाय द एंशियंट टाइम। पहले के लोग जो टाइम मेजरमेंट किस में करते थे, सन डायल से, सैंड वॉच से, वाटर से, ठीक है, इन सब चीज़ों से जो है टाइम जो है मेज़र करते थे। तो चैप्टर अगर नहीं देखा है तो चैप्टर जरूर देखो, तभी ये सारी चीज़ें आपको पता लगेगी। नेक्स्ट,
नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजरिंग द स्पीड ऑफ ए मूविंग व्हीकल, कि मतलब मूविंग व्हीकल की स्पीड हम किससे नापते हैं और डिस्टेंस किस में नापते हैं। तो स्पीड जो है हम नापते हैं स्पीडोमीटर में, और जो डिस्टेंस है वो किस में नापते हैं, ऑडोमीटर में। टाइम ग्राफ, सॉरी व्हाट इज़ ग्राफ, ग्राफ क्या है और कितने टाइप का होता है। एक ग्राफ इज़ द पिक्टोरियल, मतलब एक पिक्चर बना के हम रिप्रेजेंट करते हैं वेरियस ऑफ द वन क्वालिटी विद द रिस्पेक्ट टू द अदर क्वांटिटी। ठीक है, एक क्वांटिटी से दूसरी क्वांटिटी को जो है हम उसकी जो वेरिएशन होती है, अलग अलग चीज़ें होती है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ में। ठीक है, तो ग्राफ कितने टाइप के होते हैं, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ एंड पिक ग्राफ, पाई ग्राफ चार्ट, सॉरी क्या है, पाई चार्ट। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में डिफरेंस बिटवीन स्लो एंड फास्ट मोशन, गिव एग्जांपल। तो सबसे पहले स्लो मोशन मीन्स धीरे धीरे। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन स्लो, ऑब्जेक्ट स्लो मोशन में कब कहेंगे, इफ़ इट टेक मोर टाइम, जब ये टाइम बहुत ज़्यादा लेता है कवर एट अ सर्टेन डिस्टेंस को कवर करने में। फॉर एग्जाम्पल मोशन ऑफ स्नेल एंड टॉर्टॉइज, ये क्या करते हैं, बहुत स्लो चलते हैं ना, एक थोड़ी दूर पे जाना तो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, इसलिए ये क्या हो गया, स्लो मोशन। फास्ट मोशन क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन फास्ट मोशन इफ इट टेक शॉर्टर टाइम टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस, मतलब एक सर्टेन डिस्टेंस को कवर करने में वो बहुत कम टाइम ले, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फास्ट मोशन। फॉर एग्जाम्पल मोशन ऑफ रेसिंग कार एंड टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएशन करना है आपको बिटवीन द यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है कि अगर टाइम बढ़ रहा है तो डिस्टेंस भी बराबर 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 स्ट्रेट लाइन आ जाए। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है कि हो सकता है टाइम आपका बढ़ रहा है, यहाँ से गाड़ी गई, टाइम का ग्राफ तो आपका बढ़ रहा है, लेकिन अब यहाँ पे गाड़ी पंक्चर होगी, रुक गई, तो वो क्या हो जाएगा, या फिर यहाँ पे 5 मिनट में जो है ये इतनी चली है, 10 मिनट में ये इतनी चली है, और फिर 15 मिनट में ये इतनी सी चली है, तो वो क्या हो जाएगी, हमारा ग्राफ जो है ऐसे जिगजैग बन जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, चलिए यूनिफॉर्म मोशन देखते हैं। ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन एट ए कांस्टेंट स्पीड आर सेड टू बी ए यूनिफॉर्म मोशन। ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में और कांस्टेंट मीन्स एक जैसे स्पीड में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। फॉर एग्जांपल ट्रेन मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड एंड स्ट्रेट ट्रैक, अगर स्ट्रेट ट्रैक होता है तो वहाँ पे ऑलमोस्ट जो है ट्रेन एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ऑब्जेक्ट मूव इन ए स्ट्रेट लाइन विद अ वेरी स्पीड, मतलब इस अलग अलग स्पीड से, कभी कम स्पीड हुई, कभी ज़्यादा स्पीड हो गई है ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कि मोशन ऑफ आवर बाइसाइकिल, कभी हम तेज चला लिए, कभी धीमे चला दिए, घर से स्कूल जाते वक्त, स्कूल से घर आते वक्त, है ना, तो वो क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजय गोज टू हीज स्कूल 60 मीटर अवे फ्रॉम हीज हाउस। अजय का जो स्कूल है 60 मीटर अवे है घर से, फाइंड स्पीड करनी है उसकी, विद मस्ट वी वॉक द रिच 5 मिनट, मतलब उसको घर स्कूल आने में जो है 5 मिनट लगता है। तो सबसे पहले डिस्टेंस हमें दे रखी है 600 मीटर, टाइम हमें दे रखा है मिनट में, और हमें फाइंड आउट किस में करना है, मीटर पर सेकेंड में। यहाँ बोला ना फाइंड द स्पीड इन मीटर पर सेकेंड, तो हमने जो मिनट है उसको किस में चेंज करना है, सेकेंड में। डिस्टेंस तो हमारी मीटर में है ही है, तो मिनट को सेकेंड में चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, 60 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आ जाएगा 300 सेकेंड। अब स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ पर इसको डिवाइड कर दोगे किसको, 600 को 300 से, तो 0 0 0 0 कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो आंसर क्या आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब सेम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the distance between the two stations is 216 kilometer. In how many hours will a train reach the distance between the moving at a speed of 20 मीटर पर सेकेंड। तो स्टेशन के बीच की डिस्टेंस दे रखी है, ठीक है। अब आपको बताना है कितनी डिस्टेंस उसने कवर की, इतनी स्पीड पे, मतलब उसने अपने डेजिग्नेशन पे पहुंचने के लिए, जो वहाँ पर उसको पहुंचना है वहाँ पर पहुंचने के लिए कितना टाइम लगाया, आपको ये बताना है, ठीक है। आपको स्पीड दे रखी है और आपको डिस्टेंस दे रखी है, आपको टाइम बताना है, वो भी किस में बताना है, आवर्स में बताना है। तो सबसे पहले डिस्टेंस किलोमीटर में दी हुई है, ठीक है, तो हमें उसको हम मीटर में क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि टाइम हमारे पास मीटर में दिया हुआ है, मीटर पर सेकेंड में, तो मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, मतलब 216 के आगे 3 0 लगा दो, हो गया। स्पीड हमें दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड। अब सबसे पहले हमें क्या पता करना है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें टाइम निकालना है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल्स टू स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम।
ठीक है। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस हमारे पास कितना दे रखा है, डिस्टेंस हमारे पास ये रहा, ठीक है, हमने डिस्टेंस लिख दिया यहाँ पर। टाइम हमारे पास 20 दे रखा है, 0 से 0 क्रॉस कर दो, 2 से इसको डिवाइड कर दो तो आपका ये आ जाएगा। अब ये टाइम आपका सेकंड में था, इसलिए ये भी किस में निकला है, सेकंड में, लेकिन क्वेश्चन मैंने अभी बताया वो आवर्स में पूछ रहे हैं। तो आप क्या करोगे, सेकंड को पहले मिनट में चेंज करोगे। देखो कोई भी सेकंड है 10800, इसको पहले सेकंड को जो है किस में चेंज करना है, मिनट में चेंज करना है, तो 160 से मल्टीप्लाई। अब इसको जो है आवर्स में चेंज करना है तो फिर से एक बार 1 इससे मल्टीप्लाई। तो अब इन दोनों को अगर हम कलेक्टिव कर लें तो 3600 आ गया ना, तो इसलिए यहाँ पे हमने सीधे 3600 से डिवाइड कर दिया और आंसर कितना आ गया, 3 आवर्स। सारी 0 से 0 कैंसिल हो गई और 3 से कटिंग कर दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ एन सिंपल पेंडुलम विच टेक 20 सेकेंड टू कंप्लीट 50 ऑसिलेशन। आपको टाइम पीरियड पता करना है, जो एक पेंडुलम है वो कितना टाइम लेता है, 20 सेकेंड लेता है 50 बार ऑसिलेट होने में, मतलब 50 बार आगे पीछे होने में, ठीक है। तो टाइम टेकन 50 ऑसिलेशन कितना हो गया, 20। अब यहाँ पे हमें पता करना है कि 1 ऑसिलेशन में, तो 1 ऑसिलेशन में का फॉर्मूला क्या होगा, आपका जो भी टाइम है अपॉन क्या हो जाएगा आपका ऑसिलेशन। तो टाइम आपके पास 20 सेकेंड है, ऑसिलेशन कितना आपके पास 50, मतलब यहाँ पर आपने फॉर्मूला चाहे लिख लो, टाइम टेकन इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, टाइम टेकन इज इक्वल टू टाइम पीरियड, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, टाइम पीरियड अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। ऐसे फॉर्मूला लिखना, उसके बाद वैल्यू फिल करना और डिवाइड कर देना, 0 से 0 कट हो गया, ठीक है। 2 ऊपर है तो इसको डिवाइड करोगे 5 से तो क्या आ जाएगा 0 पॉइंट, यहाँ पे 0 लग जाएगा और 5 4 जा क्या आ जाएगा 20, तो ये आ गया आपका आंसर 0.4 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है आपका। तो लॉन्ग क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मेथड टू फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम से टाइम पीरियड कैसे फाइंड करते हैं वो आपको मेथड पूरा बताना है। तो सबसे पहले सस्पेंडेड द बॉब, एक बॉब लिया हमने सिंपल पेंडुलम का 1 मीटर लंबा और उसको धागे से बांध दिया एक रिजिड सपोर्ट के साथ, एक सॉलिड सपोर्ट के साथ, ठीक है। मार्क द मेन पोजीशन ऑफ द पेंडुलम, पेंडुलम की मेन पोजीशन को मार्क कर दिया ऑन द फ्लोर विद द चॉक, उस फ्लोर पे चॉक से, जैसे ये पेंडुलम लटका है ना, अब फ्लोर पे वहाँ पे हमने मार्क कर दिया। टेक द बॉब टू वन साइड एंड वाइल कीपिंग द थ्रेड स्ट्रेच एंड द स्टार्ट स्टॉप वॉच। तो अब क्या करना है, ये पेंडुलम था आपका, इसको खींचा हमने एक साइड और स्टॉप वॉच जो भी आपकी है उसको स्टार्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपने मेज़र करना है कि 20 बार जब वो यहाँ से आपने छोड़ा तो 1 2 3 4 मतलब ऐसे 20 बार जब वो कर लेगा तो 20 ऑसिलेशन है, ठीक है। उसको किससे डिवाइड करोगे, जो भी आपने उसका टाइम नोट किया है, तो आप क्या मेजरमेंट कर सकते हो, टाइम पीरियड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार है वो मूव कर रही है डिस्टेंस 60 किलोमीटर जो है 1 घंटे में, 75 किलोमीटर 2 घंटे में, 55 3 घंटे में, 55 4 घंटे में, ठीक है। तो अब आपको बताना है इसके लिए, एक तो ग्राफ बनाना है, दूसरा ये बताना है कि फाइंड द स्पीड, जब पूरी जर्नी उसने की तो उसकी स्पीड क्या थी, ठीक है। और उसकी स्पीड बतानी है फर्स्ट और थर्ड घंटे के अंतर। तो सबसे पहले हमने ग्राफ प्लॉट कर दिया, ग्राफ में क्या करना है, आपने ऐसे खींच देना है लाइन, यहाँ पे आपने टाइम लिख देना है 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा। यहाँ पे आपको स्पीड ले लेनी है, 0 से ले लो, 50 100 150 200 250, ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया। अब यहाँ पे आपने प्लॉट करना है, फर्स्ट आपका देखो क्या देखा, पहले घंटे में आपको दिया हुआ है 60, तो आपका जो है ये पहला घंटा है, यहाँ पर आप ये 50 है तो इसके ऊपर कहीं 60 होगा, तो यहाँ पर आप इसको मिला दो, ठीक है। इसी तरीके से दूसरे घंटे में आपका जो भी दिया है वहाँ मिला दो, तीसरे में मिला दो, चौथे में मिला दो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक सीधी लाइन, जो भी आपकी लाइन आपस में मिला दो, ये इसका ग्राफ हो गया। अब डिस्टेंस पता करना है वोल जर्नी का, तो टोटल डिस्टेंस नहीं, स्पीड पता करनी है वोल जर्नी की। तो पहले तो हम स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस आपकी ज़रूरत है, तो डिस्टेंस हमारी 60 75 55 और 50, इनको सबको हमने क्या कर देना है, टोटल कर देना है। तो टोटल करने पे आपका डिस्टेंस कितना आ जाएगा 240, टाइम आपको 4 घंटे लगा है, पता है 1 2 3 4 आवर्स। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 240 को 240 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, तो कटिंग कर दो, ठीक है, 4 6 जा 24 और आगे एक 0 बची है, कितना आ गया आपका 60 किलोमीटर पर आवर्स। आगे उन्होंने बोला है कि फर्स्ट और थर्ड के बीच की डिस्टेंस पता करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड के बीच की डिस्टेंस, तो इनको सबको आप टोटल कर लो यहाँ पर,
इनको सबको आप टोटल करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 190 के करीब आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टोटल पहले डिस्टेंस आ गया 190 किलोमीटर, टाइम अब 3 घंटे के अंदर कर लेना तो 3 ही घंटा आएगा। ठीक है, तो एक 190 को किससे डिवाइड कर दोगे आप, 3 से डिवाइड कर दोगे तो आपका डिवाइड करने पर कुछ ऐसा आंसर आएगा, डिवाइड कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। फिगर दे रखा है आपको, अब फिगर में बताओ कि किस व्हीकल की स्पीड ज़्यादा है, ए की या फिर बी की। तो देखो यहाँ पर जो है बी नीचे है थोड़ा सा और ए थोड़ा सा ऊपर है, तो किसकी स्पीड ज़्यादा है, ए की। तो व्हीकल ए इज़ मूविंग फास्टर बिकॉज द ग्राफ ए जो है वो ज़्यादा ऊपर है और बी का ग्राफ थोड़ा सा नीचे है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आई होप वीडियो हेल्पफुल हुई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। बाय बाय।